किसी भी चीज़ को कामयाब होने के लिए एक अरसा दरकार होता है। एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसका नाम DHA है, इसकी हिस्ट्री के बारे में शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, उस हिस्ट्री को आज हम डिस्कस करेंगे। आई एम बिलाल फ्रॉम बेल्समार्क। LCCHS एक हाउसिंग सोसाइटी है जिसको आज DHA बोला जाता है, लाहौर कैंटोनमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि बिल्ड की गई थी सिविल ऑफिसर्स के लिए, जो आर्मी के ऑफिसर्स थे उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली 1980 में, 1980 में। ये ज़ियाउल हक का दौर था। उस ज़माने में हाउसिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं पाकिस्तान में। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये इतनी वाइडर होगी, इतनी फ्यूचर में जाके इसका जो कॉन्सेप्ट होगा लोगों को बड़ा अपील करेगा। इवन कि जितने भी लैंडलॉर्ड होंगे वो अपने इलाके की ज़मीनें बेच के यहाँ पे घर बनाएंगे, बिल्ड करेंगे। लेटर ऑन 1988 में कराची में पहला DHA बुनियाद में आया, जो कि कन्वर्ट हुआ जनरल पब्लिक के लिए, यानी कि कोई भी बंदा आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता था, यहाँ पे प्लॉट बिल्ड कर सकता था, घर बना सकता था। हुआ क्या, इसके बाद लाहौर में जैसे ही DHA ने कदम रखे, इट वाज लेट ऑन 1993 आई गेस, इसी के लगभग कोई डेट थी। जब DHA यहाँ पे बिल्ड होना शुरू हुआ तो यहाँ के जितने रईस थे उन्होंने कैंटोनमेंट में रहने की ख्वाहिश रखी। कैंटोनमेंट में हर बंदा तो तब घर बाय नहीं कर पा रहा होता था क्योंकि अलाउ नहीं था। हुआ क्या कि लोगों ने कैंटोनमेंट के साथ जुड़ा हुआ जो DHA था, जो LCCHS के नाम से पहले मशहूर था, उसके ऊपर डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से अप्रूव किया गया और उसको बिल्ड किया गया फॉर जनरल पब्लिक। वो लोगों का अगला निशाना था, रहने के लिए रिहाइश का मरकज बना। यूं DHA की हिस्ट्री शुरू हुई। लाहौर की अगर मैं बात करूं तो लाहौर का फेज 1, जो कि अभी भी आप देखोगे तो आपको अपील करता है, उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसकी सिक्योरिटी, उसकी इलेक्ट्रिसिटी, उसकी घर के जो मैप्स हैं वो, आई मीन देयर इज समथिंग जिसमें आप कहते हो कि इट्स काइंड ऑफ लेविश लाइफस्टाइल, जहाँ पे आपको ना तो सिक्योरिटी मिलती है बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट डबल ट्रिपल ग्रो हो चुकी हुई है। आपको मेंटेनेंस के लिए DHA की अथॉरिटीज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी मिलती है, आपको गेटेड कम्युनिटी तो नहीं मिलती लेकिन आपको एक्सेस मिलती है। आप लाहौर के मिड में हैं, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके साथ ही DHA का फेज 2 शुरू हुआ, जिसमें एज ब्लॉक मार्केट आजकल बहुत हाइप में है। कोई भी चीज़ आपको ढूंढनी होती है, चाहे वो सिलाई कढ़ाई हो या खाने पीने की जगह हो, अब एज ब्लॉक मार्केट जाते हो। वाई ब्लॉक मार्केट, जहाँ पे किसी ज़माने में DHA लाहौर का हेड ऑफिस था, किसी ज़माने में की बात नहीं है, इट लेटर ऑन 2011 में DHA ने अपना हेड ऑफिस मूव किया DHA फेज 6 में। क्योंकि किसी भी सोसाइटी का एक मोटो होता है कि अगर आपने अगले फेज को आबाद करना है, अगले फेज को डेवलप करना है, तो अपने हेड ऑफिस को उस गैर बंजर गैर आबाद जगह पे बना दो, ताकि लोग का फुटफॉल वहाँ क्रिएट हो। लोग देखेंगे भाई ये फेज 1 था, ये फेज 3 था जहाँ पे DHA का हेड ऑफिस है। फेज 1 डेवलप हुआ, फेज 2 डेवलप हुआ, फेज 3 में इन्होंने हेड ऑफिस बनाया हुआ था। अब फेज 6 की बारी है। जो भी ट्रांसफर के लिए जाता था वो फेज 6 जाने के लिए फेज 3 को, फेज 4 को, फेज 5 को क्रॉस करके जाता था। उसको नजर आता था कि DHA ने डेवलप क्या किया हुआ है, यहाँ पे लोगों का लाइफ स्टाइल क्या है, अगर वो यहाँ पे घर बनाएगा तो किस तरह ग्रो होगी इसकी इन्वेस्टमेंट। हुआ क्या, हुआ ये कि फेज 3 के बाद लोगों का रुझान हुआ फेज 4। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 तक ओपन वायरिंग थी, जिसको खुली तारों वाली वायरिंग बोलते हैं, खंभों वाली वायरिंग बोलते हैं। उसके बाद DHA को एहसास हुआ, जबकि बैरिया लॉन्च हुआ तो DHA को लगा कि हमारी डेवलपमेंट को भी अपडेट होना चाहिए। DHA ने अपने फुटपाथ से लेके, अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, अपनी सिक्योरिटी से लेके, अपने अंडरग्राउंड वायरिंग तक अपने आप को अपग्रेड किया। DHA को अगर यूं कहा जाए कि बैरिया टाउन ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड तो बैरिया टाउन का ही था। वो अलग बात है कि बैरिया टाउन के पास लोकेशन अच्छी नहीं थी, स्टैंडर्ड था। DHA ने बहुत सारी चीज़ें उनसे ऑब्जर्व की, अडॉप्ट की, रिगार्डिंग रेस्टोरेंट, रिगार्डिंग कमर्शियल मार्केट, रिगार्डिंग पार्किंग, रिगार्डिंग फुटपाथ, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिगार्डिंग रोड मैपिंग, रिगार्डिंग लैंडस्केपिंग, रिगार्डिंग
क्लीन, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें पहले से अडॉप्ट की। इसके बाद हुआ क्या, डीएचए ने अपने फेज 5 में जब अंडरग्राउंड वायरिंग लॉन्च की तो लोगों ने टूट के उसमें इंटरेस्ट शो करवाया कि दिस इज समथिंग जहाँ पे उनको रहना चाहिए। एक तो आप शहर के अंदर हो, जो कि मैं पहले रिपीट कर चुका हूँ। दूसरा, आपको रिंग रोड की एक्सेस मिल गई। रिंग रोड बना 2017 में, रिंग रोड का इनॉग्रेट हुआ, जिसके बाद रेट में काफ़ी जंप आया। फेज 5 जो प्लॉट 1 करोड़ का था वो आज 8 करोड़ रुपए तक भी मिलता है। जो प्लॉट 8 करोड़ का था वो आप उसको अंदाजा कर सकते हो कि कितना हो गया होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट कमर्शियल, नॉट रेजिडेंशियल। इसके बाद फेज 6 जो कि हमारी कोविड की नज़र हुआ, फेज 6 में बाइंग सेलिंग काफ़ी स्लो थी। फेज 7 इसको फेज 6 का सिस्टर फेज बोला जाता है, जैसे फेज 9 को फेज 10 का सिस्टर फेज बोला जाता है। एज पर फेज 10 की अपनी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फेज 10 फेज 9 की एक्सटेंशन है। इसी तरह डीएचए फेज 6 की एक्सटेंशन फेज 7 है। वो फेज 7 का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इनके पास पहले जो जमीन थी वो फेज 6 की इतनी इनफ नहीं थी कि उसको अगले फेज में कन्वर्ट किया जाए। लकीली इनको कुछ ज़मीनें मिली, इनके इन्वेस्टर्स ने ज़मीनें इनको बाय करके दी, तो दे गोट सम अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड। पीछे इनके पास एक्सपेंशन के लिए सिर्फ एक ही फेज बचा था, विच इज फेज 7। ऑल दो फेज 8 जो है वो फेज 6 से भी पहले बना हुआ है। फेज 8 के 3 हिस्से हैं। फेज 8 IVY ग्रीन, फेज 8 पार्क व्यू, फेज 8 प्रॉपर, जहाँ पे आजकल लाहौर स्मार्ट सिटी जैसे बड़े इदारों ने अपने ऑफिस बनाए हुए हैं, मार्केट डेवलप हो चुकी हुई है। फेज 6 का कमर्शियल आज भी मुझे याद है 2 से 3 करोड़ रुपए में भी कोई बाय नहीं करता था। आज इस कमर्शियल की वैल्यू 13 से 14 करोड़ रुपए है। डीएचए में इस तरह की मैसिव ग्रोथ हुई है, इवन कि हमारे पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो ग्रुप है, जिस मॉल को कराची ने अडॉप्ट किया, क्या नाम है, हाँ, डायमंड मॉल, उस मॉल को एक स्पेस मिली अपने आप को लॉन्च करने के लिए, विच इज डीएचए फेज 6। इससे ज़्यादा चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। इसी तरह की अपडेट मैं आप लोगों को देखता रहूंगा। ये एक इंट्रो था